विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के अब हम लोग जनता के बीच आ पहुंचे हैं और जनता से इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनता किसे इस बार यूपी की सत्ता की चाबी सौंपने जा रही है। इस समय हम लोग मेरठ में हैं और मेरठ का ये जटौली गांव है। जाट यहां पे सबसे ज़्यादा रहते हैं और इनसे हम बात करते हैं कि इन लोग के मन में क्या है और इस बार ये लोग किसे सरकार बना मतलब किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र है, गाँव मेरा। जी ये बताइए, सीधा सा सवाल, क्या लगता है आप लोग किसके साथ है इस बार चुनाव में? देखो, चुनाव का तो ये है, चुनाव मुद्दों पर, लोकल मुद्दों पर चुनाव पर वोट पड़ेंगी। और लोकल मुद्दे हमारे यहाँ किसान क्षेत्र है, किसान सब जुड़े हुए हैं और किसान पिछले 9 महीने से बॉर्डर पर पड़े हैं, अपनी मांगों को लेकर पड़े हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही और उन्हीं मुद्दों पर वोट पड़ेगी और लोग बाग उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे अपना। हाँ। तो क्या लग रहा है कि इस बार इस क्षेत्र की अगर बात करें, क्योंकि आपने बताया कि लोकल मुद्दों पर, तो इस क्षेत्र की क्या समस्या है? इस क्षेत्र की जो लोकल समस्या, देखो सबसे पहले तो लोकल समस्या हमारे सामने झोड़ है। इस पर यहाँ का जो पार्षद था वो बीजेपी का था, यहाँ का जो विधायक है वो बीजेपी का है, यहाँ का सांसद है वो बीजेपी का, मुख्यमंत्री बीजेपी का, प्रधानमंत्री बीजेपी का, सभी बीजेपी होने के बाद हमारे गाँव का पूरा कोई विकास नहीं हुआ। अभी परसों ही यहाँ एक डेथ हुई है और वो डेथ इसी कारण से हुई है कि इस पर काम नहीं हो पाया। ये झोड़ जो बना हुआ था 25 से 30 फुट गहरा, इसमें अवैध खनन हुआ, लोगों ने मट्टी उठा दी इसकी और इतनी मट्टी उठा दी कि 25 से 30 फुट गहरा हो ये जोड़ हो गया। और परसों ही एक डेथ हमारे गांव में हुई है और ये डेथ जो है ये इसकी जिम्मेदारी किस पे है भाई? जब आला कमान सारी बीजेपी की है तो उसके जो डेथ के जो जिम्मेदार हैं वे भी बीजेपी वाले ही हैं। तो अब ये अगर हम चुनाव के मुद्दे पे आते हैं, जैसे ये आपने कहा कि इसके लिए आप लोग लगे होंगे लगातार कि इसकी मरम्मत हो जाए, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब चुनाव के मुद्दे पे, तो चुनाव जब आता है तो यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं वो किन मुद्दों पे को ध्यान में रख के मतलब वोट करते हैं? वो मुद्दे सब उनको सामने हैं। देखो, लोकल मुद्दे भी हैं और देश के मुद्दे भी हैं, प्रदेश के मुद्दे भी हैं। बहन जी एक ऐसी सरकार थी जिसने सबसे ज़्यादा किसान का गन्ने पे रेट बढ़ाए और सबसे ज़्यादा पैसा अधिक देने वाली बहन जी थी, बहन मायावती जी। उन्होंने ही हमारे सबसे ज़्यादा गन्ने पर रेट बढ़ाया। तो किसानों को पता है कि भाई ये जो सबसे ज़्यादा रेट उनका जो दिया है, अच्छा काम किया है, वो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है और उन्हीं की सरकार में सबसे ज़्यादा पैसा मिला है किसानों को सभी। और जो लोकल जनता है उन्हें ग्रामीण आवास भी दिए गए हैं और भी चीज़ें दी गई हैं। अब कहने के लिए तो अभी आज भी हमें जो राशन है वो फ्री दिया जा रहा है। राशन जो आता था 20 रुपये का आ रहा था और 20 रुपये का सरकार उसे कम करके उसे 18 रुपये का सब्सिडी देकर 2 रुपये, यदि 18 आ रहा था तो सब्सिडी करके 6 रुपये, मतलब 2 रुपये, 2 या 3 रुपये का राशन आता था। तो 2 रुपये का राशन का आप अगर 5 किलो राशन एक बंदे को दिया जा रहा है तो 5 किलो राशन की कीमत कितनी हुई? 2 रुपये से 10 रुपये। 10 रुपये का काम दे के जनता को और हमने फ्री दे दिया, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए भाई। रुपये तो 2 ही दिए ना उन्होंने, एक आदमी 2 रुपये किलो सही है। मायावती की बात की गई, अगर मायावती की बात करें तो मायावती इस समय ब्राह्मण और दलित दो जो है जातियों को लेकर के अपनी राजनीति कर रही हैं और इस बार हालांकि उस बार उन्होंने, जैसा कि उनके ऊपर ये लगता रहा है आरोप कि उन्होंने पार्क और मूर्तियों में ही पैसा खर्च किया अपनी सरकार में। हालांकि इस बार उन्होंने ये दावा किए हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो इस बार विकास पे काम करेंगी। लेकिन अगर दलितों की राजनीति करें तो अगर इस समय तो चंद्रशेखर रावण भी लगातार हुंकार भर रहे हैं कि अब तक हमारे जाति के लोगों को छला गया है, तमाम पार्टियों ने दलितों को और जो इन लोग हैं उनको चुनाव के समय केवल इस्तेमाल किया गया, बरगलाया गया। तो अब चंद्रशेखर भी देखो, बहन जी ने खुद ही अपने मुंह से कहा है कि भाई आने वाले समय में वे अब कोई भी मूर्तियां या इस तरह का वो निर्माण नहीं करेंगी। और रही बात चंद्रशेखर की, देखो हम ही नहीं चाहते कि हमारा समाज 2 जगह टूटे। अगर चंद्रशेखर भी अपनी पूरी क्षमता के साथ आएंगे तो समाज की जो 2 जगह वोटें हैं वो 2 जगह टूट जाएंगी। तो समाज समझदार है, वो अपना आप समझदारी से काम करेगा, वो अपने वोटों का विभाजन बिल्कुल नहीं करेगा। सवाल ये उठता है कि आपने बताया कि यहाँ के ज़्यादातर लोग किसानी से जुड़े हैं, तो किसान इस बार यहाँ का क्या जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली बॉर्डर पे, वहाँ आप लोग गए या यहाँ के किसान गए? नहीं, हाँ, यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर जब भी आह्वान हुआ बहुत किसान यहाँ से गया है, ट्रैक्टर ट्रॉली भर कर किसान गया है। और अभी जितनी भी पंचायतें हुई हैं, महापंचायत मुजफ्फरनगर में हुई, उसमें भी हमारे यहाँ का किसान सारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। और ये मुद्दे सबको याद है, सबको पता है कि भाई हमें किन मुद्दों पे वोट करना है। बीजेपी को हमारे क्षेत्र में से वोट नहीं मिलने वाली। मतलब लेकिन ये आपको नहीं लगता कि अब जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उस पर जो बयानबाजी शुरू हुई है उसमें किसान के मुद्दे थोड़े पीछे हो गए और राजनीति का मुद्दा और राजनीतिक बयानबाजी आगे हो गई है? तो राजनीति तो होगी, राजनीति नहीं होगी तो इलेक्शन बाजी की जरूरत ही नहीं थी। ये राजनीति जरूर होगी और होती रहेगी। राजनीति तो आगे पहले से भी होती आई थी और आगे भी होती रहेगी। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भूल जाएगा, भूलेगा कोई नहीं। सभी याद रखेंगे मुद्दों को अपने। देखो, पिछले 5 साल से गन्ने पे कोई पैसा नहीं बढ़ाया गया, पिछले 5 साल हो गए गन्ने पे 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया। राकेश टिकैत ने एक बयान दिया था जिसने कहा था कि
बीजेपी कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के नेताओं का गांव की जनता इंतजार करेगी। अगर वो बीजेपी कार्यकर्ता और नेता आते तो उनका इलाज करेगी। तो क्या है इलाज, वो आप लोगों को पता है? पर ये तो राकेश टिकैत जी ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वो क्या इलाज चाह रहे हैं, पर लेकिन गांव की जनता ये है कि उन्हें वोट के रूप में जरूर उनका इलाज करेगी। तो वो अपनी वोट के रूप में बड़ा इलाज करेगी। अच्छा ये बताइए कि अगर जैसे चुनाव आ रहा, सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आएंगे वोट की अपील करें, अगर बीजेपी के लोग आते तो आप लोग किस तरीके से उनका? नहीं, यदि वे समझा पाए ना, वे उन्होंने किस तरह विकास करा, हमें समझा दे, हम तो उन्हें भी वोट दे देंगे, पर वे समझा नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं काम। भाई वोट की जो उन्होंने अपनी राजनीति कर रहे हैं, वे तो बस वोट की राजनीति है उनकी। वे हमें समझा दें कि भाई जो विकास कैसे कैसे हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो अगर वे सब चीज़ निश्चित हो जाएंगी और निश्चित हो जाएंगी तो वोट जरूर हम कह देंगे भाई उनको वोट दे दो। पर ऐसा होगा नहीं ना, वे अपने मुद्दे समझा ही नहीं पाने के अपने, क्योंकि ना तो पिछले 5 साल में इतनी महंगाई होगी कि आदमी बिल्कुल नहीं हो रहा। 1000 रुपये के पास सिलेंडर जा रहा है, पेट्रोल 100 रुपये के पास जा रहा है। कह देते हैं लोग बाग कि भाई चाहे 1000 हो जाए 2000, हम तो वोट, कुछ होंगे उनके समर्थक जो कहते होंगे कि 1000 हो जाए चाहे 2000 पेट्रोल हो जाए, हम जब भी उनको वो देंगे। वो हो सकता है सबके अपने अपने सोचने के विचार हैं, वो उनके अपने विचारों के हिसाब से वोट करते हैं। मेरठ के जटौली गांव में आए हुए थे। यहाँ के लोगों का साफ कहना था कि हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय जो समस्या है, उसको जो नेता, जो पार्टी समझेगी हम उसको वोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे गांव के लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस गांव के लोग ज़्यादातर किसानी से जुड़े हुए हैं और वो जो किसान हैं वो भी फ़िलहाल सरकार के विरोध में नज़र आ रहे हैं। तीनों कृषि कानून का जो विरोध प्रदर्शन एक चल रहा है उसके समर्थन में नज़र आ रहे हैं। तो लोग अभी भी यहाँ की, इनका साफ कहना है कि अगर बीजेपी वाले अपने काम को समझा लेते हैं तो हम उनके तरफ भी वोट कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हमारी प्राथमिकता होगी। कैमरा पर्सन अवकेश के साथ सौरभ श्रीवास्तव, जटौली, मेरठ।